नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी मित्रगण या ऐसे भी जो मुझे नहीं जानते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो आप सबके भविष्य के लिए अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा है या आने वाले दिनों में जिनका पटवारी का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए यह एक विशेष सूचना है, विशेष जानकारी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यदि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो पटवारी के एग्ज़ाम में, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। पटवारी के एग्ज़ाम में हमने एक अपने दिमाग में मंशा बना ली है कि कहीं न कहीं पेपर बहुत टफ आ रहा है। पेपर में ना जाने किस सिलेबस से कितना पैटर्न आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे हम सभी को पता है उसका सिलेबस बहुत ही लेंथी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो एग्ज़ाम देकर लोग आए हैं उन्होंने बताया कि मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, संविधान, जीके, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आ रही है कि कोई बोल रहा है पेपर हार्ड आ रहा है, कोई कह रहा है पेपर इजी आ रहा है। किसी के मार्क्स 180 आ गए 200 में से, किसी के मार्क्स 40 आए, किसी को पेपर में कुछ बना ही नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं पेपर में कुछ ना कुछ परेशानी है। मैं आप सबको पेपर कैसे करना है, किस तरह से करना है, पेपर में जो परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर करना है, अपने मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को कृपया अंत तक देखें। सबसे पहले हम एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले अपने माइंड में ये सेट कर लें कि पेपर बहुत अच्छा आएगा। हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आएंगे। एक भी क्वेश्चन या एक भी ऐसा प्रश्न बनता हो या ना बनता हो, लेकिन हम उसे अटेम्प्ट कर कर आएंगे और 100% सही करके आएंगे। अब हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया। हो सकता है कि हमें क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिला हम उसमें सबसे पहले क्या करें, सॉल्व नहीं करना है। क्यों? हमें क्वेश्चन पेपर के 15-20 मिनट पहले अपने रोल नंबर वगैरह जो लिखने होते हैं, पासवर्ड वगैरह डालना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है। तो हम सबसे पहले उसे फिल कर लें। रोल नंबर वगैरह, आपका नाम जो भी दिया हुआ है। आजकल तो कम चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है कि सब ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन पहले से फीड रहता है। अब जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन में शो होने लगा, तो अब वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेकर 200 तक। अब आपके क्वेश्चन आपको सबसे पहले जैसे ही आपने खोला, हो सकता है आपको जीके हो या हिस्ट्री हो, ऐसा जीके हो जो आपको तुरंत बन गया, आपने टिक किया, क्वेश्चन नंबर 2 में चले गए। हो सकता है किसी के सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैथ्स का पेपर है, वो उसको करने बैठा, लगभग उसके आधे घंटे हो गए। मतलब कि उसने अपना टाइम का जो उसको टाइम मिला हुआ है, उसने अपने उस टाइम के आधे घंटे वेस्ट कर दिए। 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कितने घंटे वेस्ट कर दिए, अपने आधे घंटे सिर्फ एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए, वेस्ट कर दिए। सब माफी चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को, हमारी यही परेशानी आ रही है। हमारी परेशानी सिर्फ यहीं पर है कि हमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो कंफ्यूज करने वाले आ रहे हैं। या तो आपको बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा, हो सकता है हमसे कुछ छोटी सी गलती हो रही है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन नंबर 1 को लिखना है। एक पेपर जो आपको दिया रहेगा, रफ पेपर आपको वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें। साइड में आपने लिख लिया। जैसे ही आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 को करें। क्वेश्चन नंबर 2 को किया, हो सकता है वहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन जीके का हो। पहला मैथ्स था, दूसरा जीके मिला, आपने किया, वेरी गुड। क्यों? जीके में से आपको पढ़ना है और टिक करना है। बनता है तो भी ठीक, नहीं बनता तो भी ठीक। क्यों? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो। अपन को वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपन को क्या, अपना टाइम कंज्यूम करेंगी। अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, टिक किया, क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे गए, हो सकता है वहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी हो सकता है संविधान हो, मतलब कुछ भी है, लेकिन आपको वहाँ पर क्या आ रहा है, सब कुछ मिक्स आ रहा है। आपको माइंड डाइवर्ट करना है। बहुत पटवारी के एग्ज़ाम बहुत लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है। अब सबके सब तो पास होंगे नहीं, या सबके सबको नौकरी तो मिलेगी नहीं। उसमें से कुछ ही लोगों को नौकरी मिल रही है। तो उसमें से कुछ वो आप लोग होंगे। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतने ध्यान से देखें आप लोग, और इस चीज़ को समझें कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें आ रही मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कुछ देर में। अभी आपको कहाँ कहाँ परेशानी आ रही वो बता रहा हूँ सिर्फ मैंने बता दिया कि आपको टाइम कंज्यूम कैसे करना है। आपकी जो परेशानी है वो आपको बता दिया। अब एक परेशानी और आती है लोगों के माइंड में कि हमने 1 से लेकर 150 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आखिरी के 50 जो क्वेश्चन थे वो हमने कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिला। और हो सकता था आपके पास 1 से 150 जो क्वेश्चन थे, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, संविधान, ऐसा जो बहुत पुराना चल रहा है।
या जो कुछ अपडेट हुआ हो उसमें से आ गया। लेकिन जो आखिरी के जो 50 क्वेश्चन थे बहुत ही नॉर्मल थे, सिर्फ देख के टिक करना था, देख के टिक करना था और आपको उससे तो बनते थे। लेकिन आपने पढ़ नहीं पाया, क्यों? आपको टाइम ही नहीं मिला। तो हमको क्या करना है कि सारे 200 क्वेश्चन है वो हमको पढ़ना है एक एक बार, सॉल्व करना, पढ़ना है, सॉल्व करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक करना है, नेक्स्ट पढ़ते जाना है। जो आपको नहीं बन रहा है वो आपको क्या करना है, सिर्फ लिखते जाना है। आखिरी में आपको और बनेगा क्या नहीं, सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग नहीं बनेगी, या हो सकता है कुछ ऐसी जीके जो आपको माइंड में नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद आ जाए, तो उसको भी आप लिख लें। आपने आखिरी के आधे घंटे आपको कंज्यूम हो गए। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि क्वेश्चन आप 1 से लेकर 200 तक ही जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक ऑनलाइन एग्जाम है। आप ऐसा नहीं कि पहले 200 करें, फिर 199 में गए, फिर 198 में आए, फिर 199 में, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 1 से लेकर 50 तक आप क्वेश्चन छोड़ दो, मतलब ना सीन ना करो, और फिर 51 से स्टार्ट कर दो। ये भी आप कर सकते हो। यदि आपको 1 से लेके लग रहा है कि 1 से लेके 10 तक में बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो आप 51 में पहुंच जाओ डायरेक्ट। 51 से फिर 100 तक, 200 तक में जाओ, आपका टाइम कंज्यूम होगा। फिर आखिरी में क्या करो, जब आपको 1 से लेकर जो 50 आपने छोड़ दिया था, उसको आप अटेम्प्ट जरूर करो। हो सकता है उसमें कुछ आपके जीके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बनेंगे ही, जो आपको नहीं बन रहे वो टिक कर दो और आगे निकलो। टाइम को भी देखते चलो। सब मैडम्स लोग जो आपके रूम में या हॉल में, जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर गया, वहाँ पर आपको सब लोग टाइम बताएंगे ही, ये क्या टाइम चल रहा है। और आप लोग जब एग्जाम सेंटर में जाएं, तो ऐसी कोई भी चीज़ है ना पहने जिससे जो आपको वहाँ पर उतरवानी पड़ जाए। पीवी का एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, वहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ें, हाथ में अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह, कुछ भी चीज़ें पहनने को नहीं प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, सब बाहर ही उतार ले रही हैं। इसलिए आप ये सब चीज़ें घर में ही रख के जाएं। अब अपन कहाँ आ गए, क्या परेशानी आ रही थी, अब सारी परेशानी को अपन ने दूर कर दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है ये अपन को देखना है। ये भी जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैथ्स आएगी, सबसे ज़्यादा रीजनिंग आएगी। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन 90% अभी तक यही कमेंट्स आ रहे हैं अपने पास कि सबसे ज़्यादा लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, और अपन कह सकते हैं कि 30% या 20% इंग्लिश आ रही है। कुछ संविधान आ रहा है, संविधान से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री आ रही है, कुछ करंट अफेयर्स आ रहे हैं कि अभी करंट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। जैसे कि अभी हो सकता है कोरोना के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाएं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें से आ जाएं। मतलब बहुत से ऐसे करंट अफेयर्स आ सकते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन कितने आएंगे, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने हैं करंट अफेयर्स के। और यदि आ भी गए तो गुडविल है आपके लिए। और आप सब मेरी और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन क्या अच्छा कर सकते हैं और आपके लिए क्या बताते हैं। और यदि किसी को कुछ परेशानी हो, किसी का माइंड मोटिवेट करना हो, या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। जितने भी पटवारी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके सभी फ्यूचर के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।